नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द अपग्रोथ में। आज की इस क्लास में हम लोग जैकबोर्ड क्लास 11 विषय हिंदी कोर का आज हम लोग सेट 1 को देखेंगे, जो कि जैकबोर्ड की दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए सेट 1 के प्रश्नों को देखते हैं। और आप लोग जो है सो सामान्य निर्देश को जानते हैं कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? तो 40 होगी और पूर्णांक भी 40 होगा। ठीक है फ्रेंड्स। और प्रत्येक प्रश्न के लिए जो है सो एक अंक निर्धारित है और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए। इनमें से एक विकल्प का जो है सो चयन करना है। आगे देखिए, खंड क में दिया गया अपठित बोध, जिसे हम लोगों ने जो है सो नहीं पढ़ा है। ठीक है। देखिए, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है फ्रेंड। यहाँ जो पद्यांश दिया हुआ है उसे पढ़ना है और 1 से 4 तक के प्रश्नों को उत्तर देना है। ठीक है। देखिए पढ़ते, फिर से नहीं आता समय। फिर से मतलब दोबारा जो है सो समय लौटकर नहीं आता है, जो एक बार चला जाए। समय जब बीत जाता है तो वह समय जो है सो फिर से लौटकर नहीं आता है। जग में कहो बाधा रही थी, अब कौन काम हुआ भला। बहती नदी सूखे अगर उस पार में उसको चलूं, इस सोच में बैठा पुलिन पर पार जा सकता भला। किसी किस रीति से काम कब करना, बना कर योजना, मन में लिए आशा प्रबल दृढ़, जो वही बढ़ा पाएगा। उसको मिलेगा तेज बल अनुकूलता सब ओर से, कर्मयोगी वीर अनुपम साहसी सुख पाएगा। ठीक है फ्रेंड। देखिए यहाँ से अब प्रश्न दिया गया है, एक बार जाने के बाद क्या वापस लौट कर नहीं आता है। तो हम लोगों ने अभी देखा कि समय। तो राइट आंसर ऑप्शन ग घ समय। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, बहती नदी के माध्यम से कवि क्या सिद्ध करना चाहता है। तो कवि जो है सो बहती नदी के साथ जो है सो समय का महत्व को सिद्ध करना चाहता है। तो राइट आंसर ऑप्शन घ समय का महत्व। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है, जीवन में किस प्रकार के लोग प्रगति करते हैं। तो जीवन में जो है सो किस प्रकार के लोग जो है सो प्रगति करते हैं। तो योजना बनाकर कार्य करने वाले भी और आशा का प्रबल भाव रखने वाले भी। तो राइट आंसर ऑप्शन ग उपरोक्त दोनों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, दृढ़ निश्चय वीर को क्या लाभ प्राप्त होते हैं। दृढ़ निश्चय वीर को क्या लाभ प्राप्त होता है फ्रेंड्स। तो सफलता प्राप्त होता है। जो जिसके पास दृढ़ निश्चय होता है कुछ करने का, उसके पास जो सो सफलता प्राप्त होता है, उसको सफलता मिलती है, सभी प्रकार के सुखों का उपयोग करता है, जीवन में निरंतर आगे बढ़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन घ उपरोक्त सभी। आगे देखिए अब क्वेश्चन नंबर, उसके पहले बोला जा रहा है कि निम्नलिखित पद्यांश को गद्यांश को पढ़कर जो है प्रश्न संख्या 5 से 8 के लिए सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ पे जो गद्यांश दिया गया, चलिए इसे पढ़ते हैं। साहित्य का आधार जीवन है। साहित्य का आधार जो है जीवन है। इसी नींव पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है, उसकी अठारियां मीनार और गुम्बद बनते हैं, लेकिन बुनियादें मिट्टी के नीचे दबी पड़ी रहती। बुनियादें जो है सो मिट्टी के नीचे दबी पड़ी रहती है, उन्हें देखने को भी जी नहीं कर चाहेगा। जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसलिए अनंत है, अबोध है, अगम्य है। साहित्य मनुष्य की सृष्टि है, इसलिए सुबोध है, सुगम है और मर्यादाओं से परिमित है। जीवन परमात्मा को अपने कार्य का जवाबदेह है या नहीं, हमें मालूम नहीं, लेकिन साहित्य तो मनुष्य के सामने जवाबदेह है। इसके लिए कानून है जिसके इधर उधर वह नहीं हो सकता, लेकिन जीवन का उद्देश्य ही आनंद है। जीवन का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो आनंद है। मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की खोज में रहता है। किसी को वह रत्न द्रव्य में मिलाता है, किसी को भरे पूरे परिवार में, किसी को लंबे चौड़े भवन में, किसी को ऐश्वर्य में, लेकिन साहित्य का आनंद इस आनंद से ऊंचा है। साहित्य का आनंद जो है सो इस आनंद से ऊंचा है, इस पवित्र है, इससे पवित्र है, उसका आधार सुंदर है और सत्य है। ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है, साहित्य की दीवार किसकी नींव पर खड़ी होती है। तो साहित्य की दीवार जो है सो जीवन की नींव पर खड़ी होती है। राइट आंसर ऑप्शन ख जीवन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में, जीवन अगम अगम्य है क्योंकि वह परमात्मा की सृष्टि है। तो राइट आंसर ऑप्शन ख परमात्मा की सृष्टि। आगे देखिए जीवन का उद्देश्य क्या है। तो जीवन का उद्देश्य है आनंद।
तो राइट आंसर ऑप्शन ग। आगे देखिए 8 में पूछा जा रहा है गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है, तो गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होना चाहिए दोस्तों? साहित्य और आनंद। तो राइट आंसर ऑप्शन घ, साहित्य और आनंद। आगे देखिए खंड का में दिया गया अभिव्यक्ति और माध्यम यानी व्याकरण से कुछ पूछे गए। जनसंचार का श्रव्य माध्यम कौन सा है? जनसंचार का श्रव्य माध्यम जो है सो कौन सा है? तो रेडियो है। राइट आंसर ऑप्शन ख, रेडियो। सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो पत्रकार का होता है। राइट आंसर ऑप्शन क, पत्रकार। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है साहित्य साहित्यिक अभिव्यक्ति में रचनात्मक लेखन का माध्यम है। तो भाषा जो है सो साहित्यिक अभिव्यक्ति में रचना लेखन का माध्यम है। तो राइट आंसर ऑप्शन क, भाषा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में नाटक विधा है, नाटक जो है सो कौन सी विधा है? तो दृश्य श्रव्य है। तो राइट आंसर ऑप्शन ग, दृश्य श्रव्य। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आमतौर पर कार्यलयी पत्र को क्या कहते हैं? कार्यलयी पत्र को क्या कहते हैं दोस्तों? तो औपचारिक पत्र कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन क, औपचारिक पत्र। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है वर्तमान समय में जनता तक पहुंचने वाले समाचार कहां से प्राप्त होते हैं? तो वर्तमान समय में जो है सो जनता तक पहुंचने वाले समाचार पत्र जो होते हैं सो समाचार समितियों द्वारा, इंटरनेट द्वारा, प्रेस विज्ञापनों द्वारा, यानी इन सभी के द्वारा जो है सो प्राप्त होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन घ, इनमें से सभी के द्वारा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में फीचर लेखन में कितने आयाम होते हैं? तो फीचर लेखन में जो है सो 3 आयाम होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ख, 3 आयाम। आगे देखिए नोटिस का हिंदी रूप क्या है? तो नोटिस का हिंदी रूप होता है टिप्पणी। तो राइट आंसर ऑप्शन ग, टिप्पणी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में पत्राचार किसकी अभिव्यक्ति का सरल तरीका है? पत्राचार जो है किसकी अभिव्यक्ति का सरल तरीका है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवसायों का है, विचारों का है, संकेतों का है। तो राइट आंसर ऑप्शन घ, इन सभी का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में है वह हिंदी जिसका प्रयोग दैनिक व्यवहार, वाणिज्य, पत्राचार, प्रशासन, व्यापार, चिकित्सा, योग, संगीत, विज्ञान, प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्र में होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है सो कार्यालय हिंदी कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ग, कार्यालय हिंदी। आगे देखिए खंड ग में जो दिया गया सो पाठ्य पुस्तक से, जिसे हम लोगों ने पढ़ चुका है। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर जो है सो प्रश्न संख्या 19 से 22 के लिए सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पद्यांश दिया गया इसे पढ़िए और प्रश्न संख्या 19 से 22 तक जो है सो प्रश्नों को उत्तर दीजिए। अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का निख रोदन। तो देखिए अब प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? यह जो कविता लिखे थे इसके रचयिता कौन है? इसके लेखक जो है सो कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत है। यह पंक्ति जो है सो सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है। राइट आंसर ऑप्शन का, सुमित्रा नंदन पंत। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया किन आंखों से कवि को डर लगता है? तो किन आंखों से कवि को जो है सो डर लगता है? तो चीर शेषित किसान की। तो राइट आंसर ऑप्शन घ। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में है दोस्तों किसान की आंखों की तुलना किससे की गई है? तो किसान की आंखों की तुलना जो है सो अंधेरी गुफा से की गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन घ, अंधेरी गुफा। आगे देखिए दारुण दैन्य दुख में कौन सा अलंकार है? दारुण दैन्य, देखिए दारुण दैन्य दुख जो है सो में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रस्थ अलंकार है। दारुण दैन्य में जो है सो अनुप्रस्थ अलंकार। तो राइट आंसर ऑप्शन घ। अब देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का जो है सो चयन कीजिए। ठीक है, देखिए मीरा को विष का प्याला किसने भेजा? मीरा को जो है सो विष का प्याला जो है सो किसने भेजा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, राणा ने। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में रो पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर पंक्ति में पांचवा कौन है? पंक्ति में जो है सो पांचवा कौन है दोस्तों? तो कवि है। राइट आंसर ऑप्शन ख, कवि। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है चंपा अपने बालम को कहा कभी ना जाने देने हेतु कहती है? चंपा अपने बालम को कहा कभी ना जाने हेतु कहती है? बताइए दोस्तों, इस कहाँ जाने को जो है सो कहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, कलकत्ता। आगे देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है कवित्री निर्मला पुतुल ने क्या बचाने का आवाहना की है? तो कवित्री निर्मला पुतुल जो है सो थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद,
थोड़े से सपने बचाने की जो है सो अवहेलना की है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन घ, ये सभी। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा जा रहा है दोस्तों, पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्व भुलाना पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्व भुलाना पंक्ति में जो है सो कौन सा अलंकार है दोस्तों? तो इसमें जो है सो अनुप्रास अलंकार है। तो राइट आंसर ऑप्शन घ, अनुप्रास अलंकार। आगे देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ना है और प्रश्न संख्या 28 से 31 में जो प्रश्न दिए गए हैं उनमें से सही विकल्प का जो है सो चयन करना है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं गद्यांश को। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया। तो साधारण हैसियत वाले अजमानों की पुरोहिताई करने वाले वंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया। यानी प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही जो सो मोहन का छात्रवृत्ति आ गया था, ठीक है, और उसने जो सो मास्टर की भविष्यवाणी जो सो हद तक सिद्ध कर दिया था भाई, हौसला बढ़ गया। आगे देखिए दिया गया है, और वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। पीढ़ियों से चले आते पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। अब देखिए 28 में से प्रश्न दिया गया दोस्तों, प्रस्तुत गद्यांश के जो सो लेखक कौन है? तो प्रस्तुत गद्यांश के लेखक हैं शेखर जोशी। राइट आंसर ऑप्शन का शेखर जोशी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में, प्राइमरी स्कूल उत्तीर्ण करने पर मोहन को क्या प्राप्त हुआ? तो छात्रवृत्ति, अभी हम लोगों ने देखा। तो राइट आंसर ऑप्शन ग, छात्रवृत्ति। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में, वंशीधर तिवारी व्यवसाय से क्या थे? तो वंशीधर तिवारी व्यवसाय से क्या थे दोस्तों? तो पुरोहित थे। राइट आंसर ऑप्शन ग, पुरोहित। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में, मोहन के विषय में किसकी भविष्यवाणी सिद्ध हुई? तो किसकी भविष्यवाणी जो थी सो सिद्ध हुई? तो मास्टर की। राइट आंसर ऑप्शन क, मास्टर त्रिलोक सिंह की। आगे देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया, मियां नसरुद्दीन को कौन सा इनाम अपने वालिद उस्ताद से प्राप्त हुआ था? कौन सा इनाम, यहाँ इनाम होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, उस्ताद से प्राप्त हुआ था? तो नाना भाई से, मतलब किससे प्राप्त हुआ था? तो नाना भाई से। राइट आंसर ऑप्शन ग, नाना भाई। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में, नादिर शाह ने दिल्ली में कत्ले आम के समय किसके अनुरोध पर कत्ले आम रोक दिया? तो किसके अनुरोध पर जो है सो कत्लेआम रोक दिया? तो शाहजहां के कत्लेआम। तो राइट आंसर ऑप्शन ग, शाहजहां के अनुरोध पर जो है सो कत्लेआम रोक दिया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा जा रहा है दोस्तों, मोहन के पैर अनायास किस टोले की ओर मुड़ गए? मोहन के पैर जो है सो अनायास किस टोले की ओर जो है सो मुड़ गए? तो शिल्पकार। तो राइट आंसर ऑप्शन का शिल्पकार। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपकी जो सो जैक बोर्ड 2024 की बेहतरीन तैयारी हो सके और आपका नंबर अच्छा से अच्छा आ सके। और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि उनकी भी नंबर जो है सो अच्छे से अच्छी आ सके। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया है दोस्तों, किस पाठ में भारतीय शासन तंत्र पर उसकी कमजोरी पर चोट किया जाता है? किस पाठ पर जो है सो भारतीय शासन तंत्र पर जो है सो उसकी कमजोरी पर चोट किया जाता है दोस्तों? तो भारत माता। राइट आंसर ऑप्शन का भारत माता। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में, सैयद हैदर राजा के अनुसार चित्रकला क्या है? सैयद हैदर राजा के अनुसार जो है सो चित्रकला क्या है दोस्तों? तो आत्मा का ताप है। राइट आंसर ऑप्शन का आत्मा का ताप। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में, लता मंगेशकर का प्रसिद्ध चित्रपट गायन सर्वप्रथम किस फिल्म पर था? तो लता मंगेशकर जो गायिका थी, प्रसिद्ध चित्रपट गायन सर्वप्रथम किस फिल्म पर था? तो बरसात। तो राइट आंसर ऑप्शन का बरसात। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में, सीधे बरसात से मिलने वाला पानी क्या कहलाता है? तो सीधे बरसात से मिलने वाला पानी पालर पानी कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन का पालर पानी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में,
बेबी ने अपनी किताब किस भाषा में लिखी थी? तो बेबी ने अपनी किताब जो है किस भाषा में लिखी थी? तो बांग्ला में। राइट आंसर ऑप्शन ग, बांग्ला में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है, पत्रिका में ऐसा कौन सा नाम लिखा था जिसे देखकर बेबी आश्चर्यचकित हो गई? पत्रिका में ऐसा कौन सा नाम लिखा था जिसे देखकर जो सो बेबी आश्चर्यचकित हो गई? तो आलो अंधारी बेबी। तो राइट आंसर ऑप्शन ख, आलो अंधारी बेबी लिखा हुआ था, जिसको देखकर जो सो बेबी आश्चर्यचकित हो गई। आज की इस क्लास में हम लोगों ने जो सो हिंदी कोर का कुल 40 प्रश्नों को देखे हैं, जो कि जैक बोर्ड की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है और सेट 2 था इस वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, सारा प्रश्न जो है सो एग्जाम की दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। सब जो है सो रट लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, ताकि आपका नंबर अच्छा से अच्छा आए। आज की इस क्लास में इतना ही था दोस्तों। अगली क्लास में आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसे कमेंट कर जरूर बताएं, ताकि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दूं और उसे देखकर आपकी जो है सो जैक बोर्ड 2024 की बेहतरीन तैयारी हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।